अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलते रहें। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब होस्टिंग से रिलेटेड। तो आज मैं लैपटॉप पे जो है वो वीडियो बना रहा हूँ और इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो आप अपना वेब होस्टिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें अपनी टारगेट मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो बेसिकली टारगेट मार्केट से मेरा क्या मुराद है? टारगेट मार्केट से मेरी मुराद ये है कि आप कितने बजट से स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट क्या है, आप किसको बेचोगे, ठीक है, कहाँ बेचोगे और किसको बेचोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये सब चीज़ें पता है कि आपकी मार्केट कहाँ बेचना है, आपने कितने में बेचना है, कौन सी आपकी टारगेट ऑडियंस है, फिर आप उसके हिसाब से जो है वो वेब होस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करोगे। तीसरी चीज़ होती है कि जब आप स्टेप करने जा रहे हो तो आप प्लान करके आओगे। इसके अंदर प्लानिंग के आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो होस्टिंग बेचने जा रहे हो क्या आप उसको एक्सपेंड करोगे, लाइक कल को आप क्या वेब डिज़ाइनिंग भी इसके अंदर ऐड करोगे, कल को जो है वो आप मतलब कंप्लीट प्लानिंग कि आपको बेचना क्या कि कल क्या करोगे आप इसके अंदर। आज के आप खाली वेब होस्टिंग से स्टार्ट करोगे या डोमेन भी दोगे, और इस तरह की तमाम चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या सर्विसेज आप आइडेंटिफाई करोगे, क्या आपकी मार्केट होगी, किसको बेचोगे, कैसे बेचोगे, कहाँ जाके बेचोगे, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपका बजट कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है ना फिर आप प्लान करोगे कि आपने कैसे काम करना है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ फेसबुक की चंद ऑडियंस आपके पास, या आप एक फ्रीलांसर हो और आपने अपने कुछ दोस्तों को या जानने वालों को होस्टिंग बेचनी है, या जिन क्लाइंट्स के लिए आपने काम किया है उनको सिर्फ आपने होस्टिंग बेचनी है, तो आप क्या करोगे, जस्ट एक रीसेलर प्लान बाय करोगे किसी भी जगह से वेब होस्टिंग का, और वहाँ से लेकर के आप आगे होस्टिंग देना शुरू कर दोगे। अगर आपने जो है वो फ्रीलांसिंग से ऊपर जाकर के वेब होस्टिंग का प्रॉपर बिजनेस करना है, फिर आप क्या करोगे, आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपने किस प्राइस रेंज की मार्केट को टारगेट करना है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, बहुत सस्ती मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें बल्क में बेचना है लेकिन कम पैसों में बेचना है। लाइक आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 1800 से 2000 रुपये साल के लेते हैं, होस्टिंग और डोमेन दोनों देते हैं। तो इस मार्केट को जो है ना, आपको अगर इसमें कूदना है तो फिर आपको जो है वो लो कॉस्ट होस्टिंग लेना पड़ेगी, एक बेसिक सा सेटअप रखना पड़ेगा और आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ये वो एरिया है जिसके अंदर मैंने कहा था कि 50-60,000 रुपीज़ अगर आपके पास है, आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके बाद की मार्केट ये कि अगर आपने उन लोगों को होस्टिंग देनी है जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके लिए अप टाइम और स्पीड ज़रूरी है, फिर आपको वहाँ पे कॉस्ट ऐड करना पड़ेगी, आपको अच्छे लेवल की होस्टिंग पे जाना पड़ेगा ताकि आप जो है वो उन लोगों की नीड को केटर कर सकें जिनको अच्छे लेवल पे अप टाइम चाहिए, जिनको अच्छी सर्विस चाहिए। उससे कम वाली सर्विस जो है वो उन लोगों के लिए जिनकी 4 या 5 पेज की कंपनी वेबसाइट्स होती है, छोटे बिजनेस, बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जिनको फ्रीलांसर को वो लोग हायर करते हैं, 5-7 हज़ार रुपये में, 8 हज़ार रुपये में वेबसाइट बनवाते हैं, 2,000-2,500 रुपये की उनको होस्टिंग चाहिए होती है। तो वो मार्केट जो होती है ये बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि हर बंदे के, हर छोटी छोटी दुकानों की, छोटे छोटे इदारों की वेबसाइट्स है, उनके लिए कोई आपको कॉर्पोरेट लेवल की होस्टिंग नहीं चाहिए। उनके लिए आप सस्ती होस्टिंग लेंगे, वहाँ पे आप जो है वो डोमेन रजिस्ट्रेशन बाय करके उनको दे देंगे। उनके पास ऑडियंस भी इतनी नहीं होती है, दिन के 50 विजिटर, 30 विजिटर, 100 विजिटर, 200 विजिटर, ये एक एवरेज होता है नॉर्मल बिजनेस साइट्स के ऊपर जो स्मॉल बिजनेस की होती है। इसके बाद आती है ई कॉमर्स। अब एक बंदा कैंपेन रन कर रहा है, अब कैंपेन रन हो रही है, उसके एड्स रन हो रहे हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर रहा है, तो उसको एक अच्छी स्पीड और एक हाईएस्ट अप टाइम चाहिए। अगर उसने $500 का बजट पर डे का लगाया हुआ है और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है तो उसका सारा पैसे जो है वो ज़ाया हो जाएंगे, उसका बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो आप वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसके लिए जब आप जाएंगे तो आप अच्छे लेवल की होस्टिंग बेचेंगे। उससे ऊपर आती है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक पेप्सी कोला हो गया, कोका कोला हो गया, इस लेवल की जो कंपनीज हैं, इनके लिए आपको फिर जो है वो 100% अप टाइम वाली सर्विस लेना होती है, जो क्लाउड होस्टिंग या आप कह लो बहुत अपर लेवल की, हाई लेवल की कॉस्टली होस्टिंग होती है। ये लोग आपको उसी हिसाब से पे करते हैं। इनको 100% अप टाइम चाहिए, इनको 100% सर्विस चाहिए, तो इनको जो है सर्विस उसी हिसाब से चाहिए होती है। तो ये आपको सबसे पहले पोजीशन लगानी कि आपने कौन सी मार्केट में जाना है, किस लेवल पे जाना है। फिर इसके बाद आपने बेचना क्या क्या है। खाली वेब होस्टिंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। शेयर्ड होस्टिंग है, जो कॉमन होस्टिंग जिसको हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। उससे ऊपर आती है वीपीएस रीसेलर होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि आप अकाउंट्स देते हैं डोमेन
के साथ आप क्लाइंट्स को, लाइक अगर मेरी वेबसाइट farazahmed.com है तो मैं उसके लिए किसी से भी शेयर्ड होस्टिंग को मैं अपनी वेबसाइट वहाँ पे पॉइंट कर दूंगा। उसके ऊपर होती है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है कि आप जो मैंने रीसेलर होस्टिंग लिया तो मैं फर्दर अपने रीसेलर्स भी जो है कस्टमर्स को बेच सकता हूँ। जिस तरह हम जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें अगर आप रीसेलर होस्टिंग लेंगे तो आप मल्टीपल लोगों को वेबसाइट्स बना के बेच सकेंगे। सबसे पहले तो जो बेसिक होस्टिंग है शेयर्ड होस्टिंग, उसमें मैं अगर वेबसाइट ले रहा हूँ तो मैं आगे बेच नहीं सकता हूँ वो लेकर के। मैं अपनी कोई एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट, 5 डोमेन, 8 डोमेन, जितना भी मुझे अलाउ मैं उस पर होस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा एक कंट्रोल पैनल होगा। रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है कि मैं कंट्रोल पैनल बना के यूजर्स को दे सकता हूँ। लाइक अगर 10 कस्टमर्स हैं तो हर कस्टमर का एक अलग कंट्रोल पैनल मैं अपने रीसेलर पैनल से बना के उनको दे सकता हूँ। इसके ऊपर आती है मास्टर रीसेलर। मास्टर रीसेलर क्या होता है कि वो रीसेलर्स क्रिएट कर सकता है और वो रीसेलर्स क्लाइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आती है रूट होस्टिंग, जो ओनर होता है उस पूरे सर्वर का, वो होस्टिंग आती है। फिर उसके बाद वेब होस्टिंग फर्दर क्लासिफाई होती है 2 टाइप्स के अंदर। एक होती है आपके डेडिकेटेड सर्वर, एक होता है वीपीएस सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर ये होता है ऐसे जैसे आप एक बेंगलोर में रह रहे हैं, वो एक डेडिकेटेड सर्वर की एग्जांपल है। और इसी तरह से अगर जो है वो आप उस बेंगलोर से निकल के फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाए तो फ्लैट क्या होगा, एक बिल्डिंग क्रिएट की, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स बना दिए। हर फ्लैट इंडिविजुअल घर की तरह से काम कर रहा है लेकिन वो साइज़ में छोटा है, बेंगलोर काफ़ी बड़ा है। इसी तरह सर्वर्स जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप वीपीएस पे आते हो तो आप छोटे छोटे चंक्स आपको दिए जाते हैं। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग है। इसके बाद आता है डोमेन रजिस्ट्रेशन, कि क्या आप डोमेन रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी दोगे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे दोगे। डोमेन होस्टिंग के अंदर भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें देखना होती हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अगर आप डोमेन बेचोगे तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। इसी तरह से फिर आपने ये देखना है कि कल को क्या आप शेयर्ड होस्टिंग के और ये के साथ साथ कल डेडिकेटेड सर्वर भी बेचोगे, कल आप वीपीएस होस्टिंग भी बेचोगे, कल आप रिमोट डेस्कटॉप सर्विस भी बेचोगे, कल आप जो है वो कुछ और भी बेचोगे, वेब डिज़ाइनिंग सर्विस ऑफर करोगे, कोई और सर्विसेज ऑफर करोगे, कंसल्टेंसी ऑफर करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना काम शुरू करने से पहले प्लान करनी है। ये आप काम शुरू करने के बाद अगर प्लान करोगे तो आप इसमें नुकसान उठाओगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत पहले प्लान करनी पड़ेंगी जब आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें आपको सबसे पहले प्लान करनी है और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको होस्टिंग बाय कहाँ से करनी है। जब आप होस्टिंग बाय करने जाओगे तो आपको ये देखना है कि रिव्यूज़ कैसे हैं उन लोगों के जहाँ से आप होस्टिंग बाय कर रहे हो। इसकी मैं आपको कुछ मिसाल दूँ। ये एक वेबसाइट मैंने खोली है lowendbox.com। यहाँ पे मैं जाता हूँ और WHM टाइप करता हूँ। अब WHM $51 पर ईयर, के होस्टिंग $15 पर ईयर। WHM मैंने इसलिए लिखा है कि आप जो भी होस्टिंग बेचोगे वो WHM के साथ होनी चाहिए। WHM का मतलब है वेब होस्टिंग मैनेजर। ये एक स्टैंडर्ड कंट्रोल पैनल है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव और पेड कंट्रोल पैनल है। ये अगर उस सर्वर पे इंस्टॉल होगा जो बंदा आपको होस्टिंग दे रहा है तो आप बड़ी आसानी से होस्टिंग बेच सकोगे, वरना आपके लिए बहुत हेक्टिक होगी। अभी आप देखें मास्टर रीसेलर अकाउंट, कि आप जो है फर्दर रीसेलर अकाउंट भी इसमें क्रिएट कर सको। ये दे रहे हैं $15 पर ईयर पे, $22 पर ईयर पे 150 GB होस्टिंग, 600 GB मास्टर रीसेलर, $39 पर ईयर पे। ये जो है ये काफ़ी चीप होस्टिंग है। होस्टिंग लेने से पहले उसके रिव्यू चेक कर ले, फिर उसके बाद बाय करिए। मैंने बाय की हुई है होस्टिंग। कुछ साइट्स मैंने इस पर होस्ट की हुई है। इनका सर्वर बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है, साइट्स बहुत स्लो खुलती हैं, इसके साथ साथ अक्सर डाउन भी होता है सर्वर। तो अगर आपने इस तरह की होस्टिंग बेचनी है, लाइक अगर मैं ये अपने आप को पोजीशन करता हूँ कि मुझे 2000 रुपये के अंदर अंदर डोमेन और होस्टिंग साल भर के देने, तो मैं यही वाली होस्टिंग दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो 2000 रुपये साल के पे कर रहा है उसको खुद को पता होगा कि वो किस लेवल की होस्टिंग बाय कर रहा है, तो मैं उसको यही होस्टिंग दूंगा। अब मेरे पास अगर ऐसा कस्टमर आता है जो मुझे 2000 नहीं दे रहे, जो मुझे 10,000 रुपये पर ईयर दे रहा है, तो मैं उसी हिसाब से, लाइक एक वेब होस्टिंग कंपनी है, ये मैं कंपनीज भी आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हुआ चल रहा हूँ, crocweb.com, कैनेडियन कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मैंने इनको ट्राई किया हुआ है। तो इनका जो रीसेलर अकाउंट है मैंने काफ़ी अर्से चलाया है। 20 GB पर
मंथ आपको $12 पर मंथ में पड़ेगी 20 GB। और इसको अगर मैं ट्राई एनअली की जगह एनअली कर लूँ तो ये $14 पर मंथ की पड़ेगी 20 GB स्पेस। 1 कोर आपको CPU दिया जाएगा, 1 GB मेमोरी दी जाएगी, टोटल 50 प्रोसेसर्स, 50 MB डिस्क इनपुट आउटपुट, 500,000 आई नोड्स। काफ़ी कम है ये। और 40 GB जो है वो मंथली अगर मैं बाय करता हूँ तो $30 पर मंथ पे पड़ेगी। तो अच्छा, अगर आप ये देख रहे हो 40 GB मुझे पड़ रही है यहाँ पे $30 पर मंथ। के होस्टिंग के ऊपर मुझे 60 GB पड़ रही है $15 पर ईयर। तो आप दोनों का कंपैरिजन कर लो। अगर मैं ₹2,000 साल की होस्टिंग बेचूंगा तो फिर मैं यहाँ से के होस्टिंग से होस्टिंग लूँगा। अगर मैं जो हूँ वो 8,000 या 10,000 रुपये कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ तो फिर मैं जो हूँ वो क्रॉक वेब से या इस टाइप की, मैं बेसिकली किसी को इनको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको फर्दर बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको $30 पर मंथ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये जैसे एग्जांपल है। तो ये पोजिशनिंग है बेसिकली कि मैं जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं कहाँ से होस्टिंग लूँगा, क्या करूँगा। इसी तरह से इसके बाद आ जाता है कंट्रोल पैनल कैसे बाय करूँगा। अब अगर मैं फर्स्ट करें सिर्फ वेब होस्टिंग मुझे बेचना है तो मैं एक कंट्रोल पैनल है boxbilling.com, मैं जाके यहाँ से कंट्रोल पैनल लूँगा। ये शेयर्ड होस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट कंट्रोल पैनल है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग बेचनी है तो आप यहाँ से इसको लेकर के बेच सकते हैं। इनके $6 पर मंथ की होस्टिंग है और मिनिमम इनका पीरियड जो है 6 मंथ्स का, यानी $36 से आप जो है वो 6 मंथ्स के लिए बॉक्स बिलिंग को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे जो है वो सिर्फ वेब होस्टिंग नहीं बेचनी है, मुझे डोमेन रजिस्ट्रेशन भी देनी है, मुझे कल को जो है वो क्लाइंट्स को सपोर्ट भी देनी है जो कि मेरे हो सकता है वेब डिज़ाइनिंग के क्लाइंट हो, या वो मुझसे कोई और सर्विस ली हो, या मैंने टीम मैनेज करनी है, या मैंने डेडिकेटेड सर्वर्स बेचने हैं, फिर मैं जो हूँ वो बॉक्स बिलिंग की तरफ नहीं जाऊँगा। फिर मुझे जाना पड़ेगा whmcs.com पे, फिर मैं यहाँ से होस्टिंग बाय करूँगा। ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा एज कम्पेयर टू बॉक्स बिलिंग। बॉक्स बिलिंग $6 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है और अनलिमिटेड क्लाइंट है। ये जो है ये $19 से स्टार्ट हो रहा है और सिर्फ 250 क्लाइंट्स में इसमें होस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे अनलिमिटेड क्लाइंट पे जाना हो तो $40 पर मंथ देना पड़ेंगे। और स्टार्टर प्लान जो है वो इनका $16 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप जो है वो ये $16 पर मंथ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट $10 एक्स्ट्रा है जो कि बॉक्स बिलिंग दे रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करोगे। अगर आप सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग बेचोगे आप बॉक्स बिलिंग पे जाओ। अगर आप जो है वो डेडिकेटेड होस्टिंग बेचोगे, VPS बेचोगे और दूसरी सर्विस आपको प्लान करना है, WHMCS के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको WHMCS पे ही जाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है डोमेन्स के। अब मैं यहाँ पे डोमेन रीसेलर सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर आके। तो ये है रीसेलर क्लब। मैंने बहुत सारी जगहों से मैं होस्टिंग लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रीसेलर क्लब यूज़ करता हूँ तो रीसेलर क्लब के WHMCS के साथ इंटीग्रेशन के एड ऑन्स मिल जाते हैं अवेलेबल। पेड एड ऑन्स हैं, वो आपको बाय करना पड़ते हैं, लेकिन वो एड ऑन्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर मैं WHMCS यूज़ करता हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे एड ऑन्स उसके मिल जाएंगे। मैं अपना रीसेलर क्लब की इंटीग्रेशन कर लूँगा WHMCS के साथ। यानी मेरे क्लाइंट को अगर डोमेन बाय करना है तो मुझे मैनुअल वहाँ पे सारे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रोसीजर ऑटोमेटिक होगा। तो इसके अंदर जो है वो इनकी प्राइसिंग देखते हैं। इनकी बेस स्लैब $25 से स्टार्ट हो रही है, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। तो ये 4 स्लैब्स हैं इनकी। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो $25 से आप जो है वो रीसेलर क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप $25 चाहिए आपको सिर्फ कि आप जो है वो रीसेलर होस्टिंग देना। इनकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं और इनका अपना भी पैनल है। आपके कस्टमर्स जो हैं वो इनके पैनल से जा करके भी सारे काम कर सकते हैं। तो इसको जो है वो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, ये भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा।
सो बेसिक आज की जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जब आप होस्टिंग का काम शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, किस मार्केट को टारगेट करना है, किसको बेचना है, ताकि फिर आप आगे इसके ऊपर काम कर सकें। थोड़ी सी आज की वीडियो हो सकता है आप लोगों के सर के ऊपर से भी गुजरे क्योंकि टेक्निकल है थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसमें, वो आगे जब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये पूरा जो सेशन है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी और ये पूरे कोर्स के फॉर्मेट में चलेगा। तो आपने इसकी तमाम वीडियोस को, अगर आपका इरादा है वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आप इसकी सारी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई भी सवाल हो, और सबको दोस्तों को शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो कर सके और इसके ऊपर आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल सके। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें जो हम सिखा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आ रही होंगी। अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।